फ्रेंड्स, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रकृति जो है वो इंसान को, मनुष्य को हमेशा कुछ ना कुछ देती ही रहती है और बदले में कुछ मांगती भी नहीं है। तो हमारी आज की कहानी भी प्रकृति के ही ऊपर बेस्ड है, पेड़ के ऊपर बेस्ड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। तो आइए स्टोरी शुरू करते हैं। इसका टाइटल है द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग। पेड़ जिसने की कभी भी नेवर नहीं छोड़ा, स्टॉप छोड़ा, गिविंग देना। पेड़ जिसने कि कभी भी देना नहीं छोड़ा, मतलब कुछ ना कुछ वो हमेशा देता रहा। अब वो कैसा पेड़ था, क्या था, स्टोरी के जरिए सीखते हैं और साथ साथ ग्रामर भी सीखेंगे। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। लिव्ड रहता था, नॉटी शरारती बच्चा, विलेज गांव। एक शरारती बच्चा गांव में रहता था। यहाँ पे देयर का कोई मीनिंग नहीं है, बस ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन द विलेज। यहाँ पे बॉय नाउन है और कैसा बच्चा, नॉटी, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है वो नाउन्स को डिस्क्राइब करते हैं। देयर लिव्ड अ नॉटी बॉय इन अ विलेज। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। ईच डे, हर दिन, द बॉय स्पेंट, स्पेंट मतलब बिताता था। ये स्पेंड का सेकेंड फॉर्म है, स्पेंट, बिताता था। आवर्स घंटे, प्लेइंग खेलते हुए, नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। मैंगो ट्री मतलब आम के पेड़ के पास। तो आम के पेड़ को डिस्क्राइब किया गया है एडजेक्टिव लगाकर। वो आम का पेड़ था लार्ज, बड़ा, ओल्ड, पुराना, ये एडजेक्टिव है। और मैंगो ट्री इसका नाम है, नाउन है ये। तो हर दिन बच्चा घंटों बिताता था खेलते हुए जो आम का पेड़ था, बड़ा पुराना आम के पेड़ के पास। नियर मीन्स पास। और ये जो पूरा सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है पास्ट इंडेफिनिट में, या सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। यहाँ वर्ब सेकंड फॉर्म लगी है। फर्स्ट सेंटेंस में भी लिव्ड वर्ब सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट में है ये सेंटेंस। ही वुड मेक अ क्राउन ऑफ इट्स लीव्स। ही प्रोनाउन है जो कि इस नॉटी बॉय के लिए यूज है, शरारती बच्चे के लिए, कि वो मेक अ क्राउन, और वुड यूज किया गया है कि वो बनाता था एक क्राउन मीन्स मुकुट, मुकुट बनाता था। ऑफ इट्स लीव्स, इट्स मतलब पेड़ों के पत्तों के लिए यूज किया गया है कि पेड़ के जो लीव्स थे, पत्ते थे, उससे वो अपने लिए मुकुट बनाता था, क्राउन। एंड देन प्राउडली डिक्लेयर, डिक्लेयर मीन्स घोषणा करना या जोर से बोलना, प्राउडली गर्व के साथ, और तब वो जोर से बोलता था। यहाँ पे डिक्लेयर जो है वर्ब है, क्योंकि कोई काम हो रहा है, वो बोल रहा है जोर से। और ये जो है प्राउडली, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये है एडवर्ब, प्राउडली। वैसे भी एक चीज का आप ध्यान रखो, जो वाले वर्ड्स एल वाई से फिनिश होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे डिक्लेयर वर्ब है और प्राउडली क्या है, एडवर्ब। फिर वो मुकुट पहनकर जोर जोर से गर्व के साथ बोलता था। इन्वर्टेड कॉमर्स में ये जो लिखा गया है सेंटेंस, ये डायरेक्ट स्पीच है कि वो ये बोलता था, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं इस जंगल का राजा हूँ। अपने आप को राजा मानकर ये बोलता था। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट। पेड़ को पसंद आता था, लव्ड यहाँ पे है अच्छा लगता था, पसंद आता था, टू हैव द बॉय विजिट इट, कि वो लड़का, बच्चा उसको विजिट करे, उसके पास आए। एंड प्ले इन इट्स ब्रांचेस, और उसकी टहनियों के पास खेले या टहनियों से खेले। ठीक है, इन इट्स ब्रांचेस, टहनियों में खेले। आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, ये है वो बच्चा, ये एक घर है उसका, और आम का पेड़ है जिसके पास वो आना पसंद करता है, खेलता है। टाइम पास्ट, पास्ट मतलब बीता, समय बीता, टाइम पास्ट। द बॉय ग्रू टू बी अ मैन, ग्रो का पास्ट टेंस है ग्रू। तो जो लड़का था वो बड़ा हुआ और आदमी बन गया, बड़ा होके आदमी बन गया। बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी अ बॉय। टू द ट्री पेड़ के लिए, ही वुड ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो पेड़ के लिए हमेशा वो एक लड़का ही रहेगा। जैसे माता पिता के लिए उनके बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं तो बच्चे ही रहते हैं माता पिता के लिए, उसी तरीके से पेड़ जो है
उसके लिए भी ये चाहे बच्चा बड़ा होके आदमी बन गया, लेकिन पेड़ के लिए हमेशा वो एक बच्चा ही रहा। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, ग्रेजुअल तरीके से, धीरे धीरे। यहाँ पर भी एल वाई लगा है तो ये आप बता सकते हो एडवर्ब है। ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। स्टॉप्ड मतलब छोड़ दिया उसने, कमिंग टू द ट्री आना पेड़ के पास। अब वो बड़ा हो गया तो उसको पेड़ पे खेलना पसंद नहीं है। ग्रेजुअली धीरे धीरे ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री, उसने पेड़ के पास आना बंद कर दिया। ग्रेजुअली एडवर्ब है और स्टॉप्ड क्या है, वर्ब है। देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सॉ द बॉय अप्रोचिंग। देन वन डे, फिर एक दिन, टू द ट्रीज डिलाइट मतलब पेड़ की खुशी के लिए, या पेड़ को इतनी खुशी हुई, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा, द बॉय अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मतलब पास आना। जब पेड़ ने बच्चे को पास आते हुए देखा, उस लड़के को, तो बहुत खुश हुआ। द बॉय सेड ही नीडेड मनी। तो बॉय ने, लड़के ने उसके पास आकर कहा, सेड से का पास्ट टेंस हो गया सेड, ही नीडेड मनी कि उसे जरूरत है पैसों की। नीडेड मतलब जरूरत होना, आवश्यकता होना। फॉर विदाउट मनी ही कुड नॉट मैरी। फॉर क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है क्योंकि, विदाउट बिना, मनी बिना पैसे के, ही कुड नॉट मैरी वो शादी नहीं कर सकता। तो अभी पेड़ क्या बोल रहा है, टेक माई मैंगोस। ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो कोई स्पीच बोल रहा है, तो डायरेक्ट स्पीच पेड़ बोल रहा है, टेक माई मैंगोज, मेरे आम ले जाओ। दे आर द बेस्ट वेराइटी। वेराइटी मतलब जो उनकी नस्ल है या किस्म के अच्छे, सबसे बेहतर, बेस्ट है। ये जो मेरे आम हैं, मेरे पेड़ पे आम लगे हुए हैं, वो सबसे अच्छी वैरायटी के हैं, सबसे अच्छी किस्म के हैं। सेल देम, इनको बेचो। एंड यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, और यू विल हैव, तुम्हारे पास होगा, मोर देन इनफ मनी मतलब जरूरत से भी ज्यादा, जितना आपको चाहिए, जितना पर्याप्त होगा, उससे भी ज्यादा पैसे आप कमा लोगे इन मैंगो को बेचकर। ऑफर द जेनरस ट्री। ऑफर मतलब पेशकश करना, और जेनरस का मतलब होता है उदार। जेनरोसिटी भी इसी से ही बना है, जो कि देता रहता है, उदार हृदय वाला होता है। तो ये ऐसी पेशकश करी उस उदार पेड़ ने उस लड़के के लिए। द बॉय डिड नॉट वेट अनदर मिनट। तो जो लड़का था, डिड नॉट वेट, उसने बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया अगले पल के लिए भी, एक मिनट के लिए भी उसने इंतजार नहीं किया, और वो आम तोड़ने लग गया उस पेड़ से। इस फोटो में आप देख सकते हो कि लड़का बड़ा हो गया है और यहाँ पे कुछ काम कर रहा है पेड़ को काट कर, और यहाँ पे कुछ काम कर रहा है। स्टोरी में आगे पढ़ेंगे क्या होता है। द बॉय stripped the tree of every single mango। stripped का मतलब होता है खींच के निकालना, तो उसने तोड़ दिए पेड़ से every single mango मतलब एक भी आम नहीं छोड़ा उसने, सारे के सारे मैंगोज खींच के तोड़ दिए। sold them, उनको बेचा। sell का past tense है sold। एंड गॉट मैरिड, गेट का पास्ट टेंस है गॉट, और शादी कर ली। यहाँ पे देखिए वर्ब्स है, ये स्ट्रिप्ट हो गया, सोल्ड है, गॉट है, ये सारे वर्ब सेकंड फॉर्म है। पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है। तो उस बच्चे ने एक एक आम तोड़ दिए, सिंगल मैंगो, एवरी सिंगल मैंगो, सोल्ड देम, उनको बेचा, गॉट मैरिड, और फिर शादी कर ली। आफ्टर अ लैप्स ऑफ टाइम। लैप्स का मतलब होता है अंतराल, मतलब दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम लैप्स। तो कुछ समय बीतने के बाद, द बॉय केम बैक अगेन, जो लड़का था केम बैक वापस आया, अगेन फिर से। सलन एंड कंप्लेनिंग। तो सलन का मतलब है कि चिड़चिड़ा होकर, उदासी से भरा हुआ, और कंप्लेनिंग है कि शिकायतें करते हुए। तो वो आया वापस पेड़ के पास, इस बार वो क्या था, दुख से भरा हुआ था, चिड़चिड़ा था और शिकायत करते हुए आया। आई नीड अ हाउस, मुझे एक घर चाहिए। कैन यू गिव मी अ हाउस, अब पेड़ के पास फिर से मांगने के लिए आ गया, कह रहा है कैन यू गिव मी अ हाउस, क्या आप मुझे एक घर दे सकते हो, ये उसने पेड़ से आकर पूछा। पेड़ फिर से कहता है टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस। पेड़ क्या कहता है, टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, ब्रांचेस मतलब टहनिया, और स्ट्रॉन्ग मतलब जो कि ताकत से भरी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस है मेरी,
पेड़ की जैसे आम का पेड़ होता है उसकी टहनियां भी बहुत स्ट्रांग होती है, मजबूत होती हैं। तो वो कहता है मेरी मजबूत टहनियां ले जाओ एंड बिल्ड योर सेल्फ अ हाउस, और अपने लिए एक घर बनाओ, एंड मेक योर फर्नीचर टू, और भी उस इससे भी ज्यादा दे रहा है और कह रहा है कि फर्नीचर भी बनाओ इससे, कुर्सी टेबल जो आपको चाहिए वो भी बनाओ। सेट द लविंग ट्री, उस प्यारे पेड़ ने बोला। तो उस प्यार से भरे पेड़ ने क्या बोला कि मेरी टहनियां ले जाओ, अपने लिए घर बनाओ, और भी टहनियां ले जाओ ताकि आप फर्नीचर भी बना सको। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस, तो इसलिए उस लड़के ने, हैक्ड मतलब है काट देना, उसने काट डाली ऑल द ब्रांचेस, सारी की सारी टहनियां, लीविंग द ट्री विद जस्ट इट्स ट्रंक, और उसने छोड़ दिया उस पेड़ को सिर्फ एक तने के साथ। तो ट्रंक होता है पेड़ का तना, जो मोटा तना होता है उसको बोलते हैं ट्रंक। इस फोटो में आप देख सकते हो, ये है ट्रंक कि ट्रंक के ट्रंक बच गया, बाकी उसने पेड़ को काट डाला। स्लोली द ट्री एज्ड, स्लोली मीन्स धीरे धीरे जो पेड़ था वो बूढ़ा होने लगा, ठीक है, एज्ड मतलब बूढ़ा होने लगा। विदाउट इट्स ब्रांचेस एंड लीव्स, बिना अपनी टहनियों और फूल पत्तियों के बिना वो जल्दी धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। इट फेल्ट लोनली, फेल्ट फील का पास्ट टेंस है, उसे महसूस हुआ अकेलापन, लोनली मीन्स अकेलापन, एंड सैड और उदासी। इट फेल्ट लोनली एंड सैड, तो अब जो पेड़ है वो महसूस करने लगा अकेलापन और उदासी। इट मिस्ड द बॉय, वो बहुत ही मिस करता था उस लड़के को, क्योंकि अब लड़का उसके पास ज्यादातर आता नहीं है, तो वो उसका आना बहुत ही मिस करता था, उसकी कमी उसको महसूस होती थी। Years went by, सालों बीत गए। Went गो का पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि सालों बीत गए। The lonely old tree often thought of the boy, lonely अकेला, old बूढ़ा, tree पेड़, often अक्सर, और thought थिंक का पास्ट टेंस है, सोचता था। तो जो अकेला बूढ़ा पेड़ था वो अक्सर सोचा करता था उस लड़के के बारे में, ऑफ द बॉय। एंड देन वन डे द बॉय केम अगेन, और फिर एक दिन जो लड़का था, केम कम का पास्ट टेंस है, केम आया, अगेन फिर से, नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर। तो क्वाइट मीन्स, तो क्वाइट का मतलब होता है नॉट वेरी, ठीक है, एडवर्ब है ये। तो यहाँ पे इसका मतलब है नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, बिफोर मतलब पहले, अब वो पहले जितना जवान भी नहीं था। नॉट क्वाइट एज यंग एज बिफोर, कि पहले जितना भी अब वो जवान नहीं रहा, क्योंकि सालों बीत गए, तो पेड़ भी बूढ़ा हो रहा है, और जो ये लड़का था वो भी पहले आदमी बन गया और अब वो भी उम्र में बड़ा होता जा रहा है। आई नीड अ बोट, इस बार उसने आकर पेड़ से बोला, आई नीड अ बोट, मुझे एक नाव चाहिए। ही सेड टू द ट्री, उसने पेड़ से कहा। आई वॉन्ट टू ट्रेवल, मुझे यात्रा करनी है, या मैं यात्रा करना चाहता हूँ, वॉन्ट चाहता हूँ, टू सी समथिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में घूमना चाहता हूँ, पूरी दुनिया को देखना चाहता हूँ। टेक माई ट्रंक, इट इज ऑल आई हैव लेफ्ट, तो इस बार भी जो पेड़ होता है वो बोलता है मेरे तने को भी ले जाओ, टेक माई ट्रंक, तने को ले जाओ, इट इज ऑल आई हैव लेफ्ट, मेरे पास अब यही है बचा हुआ, हैव लेफ्ट जो मेरे पास बचा हुआ है यही है सब कुछ। बट इट विल मेक यू अ साउंड बोट, लेकिन ये वाला तना जो है ये आपके लिए एक अच्छी बोट बनाएगा। साउंड बोट यहाँ पे है कि अच्छी बोट बना पाएगा ये तना। सेट द ट्री, पेड़ ने कहा। द थॉटलेस बॉय टुक द ट्रंक, थॉटलेस यहाँ पे है कि बिना सोचे समझे कोई काम कर देना, तो ये लड़का जो है वो थॉटलेस है, ठीक है, बिना सोचे समझे उसने ये कदम उठा दिया। ये एडजेक्टिव है जो कि बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है कि जो पेड़ है वो तो बोलता जा रहा है कि ये ले लो वो ले लो, लड़के को भी तो कुछ सोचना चाहिए, लेकिन वो थॉटलेस है लड़का, तो बिना सोचे समझे काम कर रहा है। थॉटलेस बॉय टुक द ट्रंक, टेक का पास्ट टेंस है टुक, तो उसने वो तना ले लिया। मेट हिज बोट, अपनी बोट बनाई, एंड सेल्ड अवे, और फिर सेल मतलब निकल पड़ा अपनी नाव में बैठकर। विदाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री, विदाउट बिना, इवन वंस एक बार भी, थिंकिंग सोचे हुए, अबाउट द ट्री तो एक बार भी पेड़ के बारे में बिना सोचे हुए वो निकल पड़ा
नाव में बैठ के, एंड व्हाट ही हैड डन टू इट, व्हाट मतलब उसने पेड़ के साथ क्या कर दिया था, इसका उसको बिल्कुल ख्याल नहीं आया, और इसको बिना सोचे समझे वो निकल पड़ा अपनी नाव में बैठकर। यहाँ हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, डू, डिड, डन। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है बिना ये सोचे हुए कि उसने पेड़ के साथ ये क्या कर दिया, वो तो अपनी नाव में बैठ के दुनिया घूमने निकल पड़ा। तो यहाँ आप देख सकते हो ये है वो नाव जो उसने पेड़ के तने को काट कर, इस तने को काट के फिर बनाई। फाइनली द बॉय बिकेम अ टायर्ड ओल्ड मैन, फाइनली आखिर में, द बॉय बिकेम, बिकम का पास्ट टेंस है, बिकेम बन गया, अ टायर्ड थका हुआ, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी। अब ट्री भी अपनी एज में बड़ा होता जा रहा है, बूढ़ा होता जा रहा है, और ये वाला जो बॉय था वो भी अब क्या बन गया है, एक थका हुआ बूढ़ा आदमी। एंड नाउ ऑल ही कुड थिंक ऑफ वॉज हिज फेथफुल फ्रेंड। ऑल, नाउ मतलब अब, ऑल ही कुड थिंक ऑफ, जो भी वो अब सोच सकता था, वॉज वो था, हिज फेथफुल फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, और फेथफुल मीन्स वफादार, ये एडजेक्टिव है, और फ्रेंड नाउन है, अपने वफादार दोस्त जो कि था पेड़। अब वो उसी के बारे में सोच सकता था, वही उसको याद आया जब वो बूढ़ा हो गया। और जब वो पेड़ के पास आता है तो कॉल्ड द ट्री, पेड़ ने क्या बोला, कम बॉय, बेटे मेरे पास आओ, रेस्ट हियर ऑन माई स्टम्प, आओ और आराम करो मेरे स्टंप पर बैठकर। इस फोटो में आप देख सकते हो जो ये है इसको बोलते हैं स्टम्प, जितना भी पेड़ का हिस्सा बच गया है इसको ठूंठ बोलते हैं हिंदी में। लास्ट पार्ट, जो पार्ट ऑफ द ट्री दैट इज लेफ्ट वंस इट हैज बीन कट डाउन, जब काट लो तो इतना स्टंप ये बच जाता है। तो अभी भी पेड़ क्या बोल रहा है कि आओ मेरे स्टंप पे बैठो और यहाँ रेस्ट करो। इट मेक्स अ गुड सीट, ये एक बहुत अच्छी सीट है, गुड सीट बहुत अच्छी सीट है। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, तो हम दोनों अभी भी साथ मिलके खुश रह सकते हैं। वी कैन बी हैप्पी टुगेदर, टुगेदर मतलब साथ में, और हैप्पी खुश, अभी भी हम साथ में खुश रह सकते हैं। एंड द बॉय ग्रेटफुली, और फिर वो लड़का ग्रेटफुली मतलब एहसानमंद होकर, या आप बोल सकते हो कृतज्ञता पूर्वक, थैंकफुली, है ना। तो वो बच्चा जो है कृतज्ञता पूर्वक, एहसानमंद होकर, फॉर वंस एक बार के लिए, सैट बैठा, सिट का पास्ट टेंस है, सैट बैठा, सैट डाउन इन द वार्म सनशाइन ऑन द ट्री स्टम्प, बैठा नीचे स्टंप के ऊपर, पेड़ की ठूंठ पर, इन द वार्म सनशाइन मतलब कि सूरज चमक रहा है और सूरज की ही गर्मी में वो बैठा ट्री के, पेड़ के स्टंप पर, ठूंठ पर। एंड द ट्री वॉज हैप्पी, और अभी भी अपने पास उस लड़के को पाकर पेड़ बहुत खुश हुआ। ट्री वॉज वेरी हैप्पी, पेड़ बहुत खुश हुआ। इतना कुछ देने के बाद पेड़ तो देता रहा सेल्फलेस तरीके से, बिना स्वार्थ के देता रहा, और लड़के ने पेड़ को पूरा यूज किया। लास्ट में जब उसको, जब वो बूढ़ा हो गया और तब उसे अपने पुराने दोस्त की याद आई। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि देखिए जो प्रकृति होती है वो निस्वार्थ भावना से हमको क्या कुछ नहीं देती, और बदले में हम उसको क्या देते हैं। तो यही सोचने का विषय है यहाँ पर कि हमें भी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और स्वार्थी बनकर प्रकृति का विनाश नहीं करना चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।